I'm not very great at maths, but I've cleared CSAT cutoff every single time. CSAT को बहुत लोग lightly ले लेते हैं, and despite scoring good in GS, they cannot clear the prelims because of CSAT. So I believe it is equally important to strategize for this paper as well. वो CSAT क्या है, हमारे aptitude check करता है and हमारे skill set check करता है, like time management, pressure management, and even the cutoff is fixed. ऐसा भी नहीं है कि cutoff change हो रही है हर साल GS की तरह. So when we know कि हमें कितना स्कोर करना है, आई थिंक इट शुड बी ईजियर फॉर अस टू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज एंड उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट इट डजंट बिकम अ हर्डल टू आवर सक्सेस. आई हैड अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी and it worked for me every time. So what I did was I mostly relied on PYQs, and like before solving any random mocks, I used to go through 5 to 6 years of PYQs and solve them. एंड आई नो अब वो डाउट है कि अब तो 2-3 साल से बहुत डायनेमिक होता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है. डिस्पाइट दैट डिफिकल्टी लेवल एंड द कॉम्पिटिशन, PYQs डू हेल्प. एक्चुअली में अगर हम उनको करें तो हम ना लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वी कैन आइडेंटिफाई देम. तो हमें सब कुछ नहीं करना है. स्टार्ट में जैसे 3 सेक्शंस हो गए, तो इंपॉर्टेंट है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है. जैसे कि किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, किसी की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. अब 3 सेक्शन है, मुझे लगता है 2 तो ठीक करने ही चाहिए हमें, एंड जो थर्ड है, जो आपका सबसे वीक पार्ट है, उसको एकदम भी ना छोड़े, उसको ठीक ठाक टैकल करने लायक वी हैव टू प्रिपेयर इट. मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग था बिकॉज मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी थी, सो आई यूज टू डू इट फर्स्ट, एंड देन आफ्टर दैट माई रीजनिंग वॉज डिसेंट, एंड रिलेटिवली इन सब में से थोड़ा मैथ्स थोड़ा रिलेटिवली कम स्ट्रॉन्ग था. PYQs आई थिंक आर मोर देन इनफ. अगर आप 5-6 ईयर्स के सारे कॉम्प्रिहेंशन लगा लो, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ UPSC, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स. जैसे कि इन्फ्रेंस पूछ रहे हैं या एजम्पशन पूछ रहे हैं या कंक्लूजन, उससे फिर एक्यूरेसी बढ़ती है. क्वांट पार्ट, आई नो बहुत लोगों का क्वांट वीक होता है, सो इट्स ओके. इसमें भी वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज ईजी डुएबल क्वेश्चंस एंड द लो हैंगिंग टॉपिक्स. जैसे कि मैंने पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस देखे, तो उसमें से कुछ ये मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे मेरा फोकस हुआ करता था कि मैं इनके फॉर्मूले, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थ्रू कर लूँ. देयर वाज नंबर सिस्टम से ही कभी कभार 10 क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन एवरेज, देन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करा करती थी. एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती थी, तो आई यूज टू लीव इट कम्प्लीटली. जरूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स करें. जो आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 33% क्रॉस करना है. सो इट रियली डजेंट मैटर. आप बाकी चीज़ों पर फोकस करिए. देयर मस्ट बी डाउट की कोचिंग ले. सी, what I believe is there is no need to spend too much money. If you want to take classes, you can take affordable classes. हैं बहुत सारी options है अभी, और YouTube पे भी free classes available है. मैं तो क्या किया करती थी कि जैसे मैंने नंबर सिस्टम की वीडियोस देख ली, YouTube पे freely available है, जो मुझे ठीक लगती थी, 2-3 वीडियोस मैं स्कैन करती थी और फिर मैं अकॉर्डिंगली देखती थी. एंड अदर टॉपिक्स ऑफ क्वांट कॉन्सेप्ट्स एंड वो अंडरस्टैंडिंग वो वीडियोस से आ जाती थी, एंड देन आई यूज टू प्रैक्टिस PYQs एंड गिव मॉक्स. एंड देन कम्स द रीजनिंग में भी कुछ ईजी टॉपिक्स होते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई इट. जैसे कि देर इज डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ऐसे ट्रैवल किया, व्हाट इज द डायरेक्शन. देन देर इज ब्लड रिलेशन, देन डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है, ये जो डुएबल जल्दी हो जाते थे, तो उनको आइडेंटिफाई कर लो आप अपने हिसाब से. एंड उसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग भी आ रही है आजकल, दैट स्टेटमेंट 1 इज इनफ और बोथ स्टेटमेंट्स आर enough, questions like that. उसमें भी कुछ बहुत easy questions होते हैं. I think one should go through it, अगर टाइम अच्छे से मैनेज कर लो तो. आई थिंक जैसे हम पेपर स्ट्रैटेजाइज करते हैं, जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है CSAT में, आई बिलीव, क्योंकि उसी से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी से, एंड आपकी एक्यूरेसी होती है. तो मेरा क्या होता है, आई यूज टू अटेम्प्ट इंग्लिश क्वेश्चंस फर्स्ट. कुछ जैसे स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में मैंने गो थ्रू कर लिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 40 to 45 मैक्सिमम. तो एक ना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता था कि दैट यूज टू हेल्प मी लेटर, कि अच्छा अब मुझे इतना टाइम बचा है, नाउ आई हैव टू टैकल रीजनिंग एंड मैथ्स बोथ टुगेदर. CSAT के पेपर में ईगो को साइड रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कि नहीं मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, या इंग्लिश फॉर दैट मैटर कि तो होना चाहिए, दैट दे गेट स्टक. पर उससे फिर क्या ही फायदा. UPSC इज नॉट सेइंग कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं, अल्टीमेटली हमें कट ऑफ क्लियर करनी है.
तो हमेशा ईगो को साइड में रखिए, हर क्वेश्चन को इक्वली ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है। 2.5 मार्क्स मिलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई इंग्लिश ज़्यादा कर रहा है या कोई मैथ्स ज़्यादा कर रहा है, कोई रीजनिंग ज़्यादा कर रहा है। मुझे लगता है एक ठीक ठाक वेटेज तीनों को दो, ताकि आपके मतलब एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। मेरा टारगेट हुआ करता था कि मैं 50 तक खींच लूँ कैसे तैसे। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट वर्क फॉर मी एवरी सिंगल टाइम। तो आप भी अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से यू कैन make plans accordingly and you can identify what works best for you. But to identify that best, you need to do the background work. Background work as in practicing, going through PYQs, and doing the basic concepts of quant and reasoning and understanding the keywords of the comprehension. And trust me, CSAT के लिए कोई बहुत ही मैथ्स में बहुत हाई लेवल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए। ऐसा होता तो जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड होता वही एलिजिबल होते हैं। यूपीएससी हैज़ क्लियरली मेंशन दैट इट रिक्वायर्स बेसिक एप्टीट्यूड एंड वी ऑल्सो नीड टू बी स्मार्ट। हमें भी वो आइडेंटिफाई करने हैं द डूएबल क्वेश्चन। बाय डूइंग द मैथ वो उतने हमारे 45 to 50 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड वील बी एबल टू ईजिली क्लियर द कट ऑफ डूइंग द मैथ। देखा, बेसिक मैथ यूज होती है सीसैट में, डरना नहीं है, बस अच्छे से करना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डी क्लटर आवर स्ट्रैटेजी एंड मेक इट वेरी सिंपल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।